नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई किताब जिसका नाम है जिए तो गुलमोहर के तले। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं कमल कपूर जी। तो दोस्तों, यह कहानी संग्रह हार्ड बाउंड में आया है, 2022 में प्रकाशित हुआ है, अयन प्रकाशन से आया है। मूल्य मात्र 250 रुपये, पृष्ठ 100। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कमल जी के बारे में। कोटा राजस्थान में जन्मी, फरीदाबाद निवासी, 2 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 3 लघु कथा संग्रह, 1 बाल गीत, 7 काव्य, 1 स्मृति ग्रंथ इनके प्रकाशित हो चुके हैं। कई पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी की सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकार का पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और इनके साहित्य पर PhD हो चुकी है और इन्होंने अनेक विदेश यात्राएं की हैं और इस समय भी ये लंदन में प्रवास कर रही हैं। अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में, कहानी संग्रह के बारे में। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है यश सिद्धा चित्रा मुदगिल जी को। इन्होंने लिखा है गुरु दीदी माँ चित्रा मुदगिल जी को समर्पित। आप देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में परिचय आपके साथ बात करूंगी, इस पुस्तक के बारे में समीक्षा करूंगी। और अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इन्होंने क्या कहा आत्मकथा में। ये कहती हैं कि मैं शब्दों की पाखी हूँ, मुझे चाहिए अक्षरों का चुग्गा जीने के लिए, स्याही का पानी पीने के लिए और उड़ने के लिए, कल्पना का कागजी आसमान। देखना चाहो मेरी उड़ान तो गगन के स्तर को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा कर दो, या फिर धरा के स्तर को नीचा नीचा और नीचा कर दो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक के अलावा जितनी भी इन्होंने पुस्तकें की हैं, इन सभी पुस्तकों की रचना में कितने पल, दिन, सप्ताह, मास और बरस खर्च हुए होंगे, लेकिन नहीं रखना मुझे हिसाब, क्योंकि लिखना, विशेषतः कहानियां लिखना, मेरी सांसों का पर्याय है, मेरी जिंदगी है। मैं वाग देवी को साक्षी बनाकर सत्य कहूंगी और सत्य यह है कि यदि कोई मुझसे पूछे तुम लिखती क्यों हो, तो मेरा जवाब होगा क्योंकि मुझे जीना है। और कोई पूछे तुम जी क्यों रही हो, तो मैं कहूंगी क्योंकि मुझे लिखना और बहुत लिखना है, अपनी आखिरी सांस तक। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूं इन कहानियों के बारे में। इसमें 12 कहानियां हैं। अनुक्रम में गलती से 13 लिखी हैं और अनुक्रम में 9वें नंबर की जो कहानी है उसके वह पीछे 10वें नंबर पर है और जो 10वें नंबर की कहानी है उसके आगे क्रम संख्या 9 लिखा है, जो गलत है। तो कुल मिलाकर 12 कहानियां इसमें हैं। स्त्री पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं, रिश्तों के प्रति संजीदा हैं ये, और रिश्तों के प्रति ही इन्होंने अपनी कलम ज्यादा चलाई है। परिष्कृत भाषा है, पात्रानुकूल है, अंग्रेजी हिंदी शब्द हैं, तद्भव तत्सम शब्द हैं। इनकी अपनी एक अलग शैली है। ये कथानक में वातावरण का वर्णन करती हैं, प्रकृति के उपादानों का भी वर्णन करती हैं। और इन कहानियों में गुलमोहर, अमलतास, कचनार, नीम, चंपा, अशोक के पेड़ों को पुकारा गया है, उन्हें सदा दी गई है, पुचकारा गया है। फूलों से कमल जी को विशेष प्रेम है। शब्दों को नजाकत से बांधने की कला में ये पारंगत है। कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो सामने बैठकर ये कहानी सुना रही हूं। पाठक कहानी के साथ बहते हुए एक समय में विचरण कर आते हैं। इनके साहित्यिक अवदान के प्रति साहित्य जगत इनके समक्ष नतमस्तक है और इनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने ढेर सारी रचनाएं रची हैं, बुनी हैं और गुनी हैं और पाठकों के हृदय में स्थान पाया है। इनकी पहली कहानी है गुलमोहर के तले। बड़ी भीनी भावुक कहानी है जो ननिहाल के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी एक नदी की तरह मैदानी तल पर निर्बाध गति से बहती है। एक ठहराव है उस गति में, एक चाल है, यानी इस कहानी में अधिक मोड़ नहीं है। एक मासूम स्त्री अपना कैशोरे विकास की गलियों में खोजती है, भटकती है और ना पाकर रो पड़ती है। फिर गुलमोहर तले चाय पीकर उन पलों को सदा सदा के लिए अपने आंचल में सहेज लेती है। तो ये नरम नाजुक कहानी है। और दूसरी कहानी है पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ। यह इसी उक्ति की पुष्टि करती है कहानी कि एक स्त्री इतनी ताकतवर होती है कि अपने अच्छे स्वभाव से 2 परिवारों को सुखी समृद्ध कर सकती है।
और एक कहानी है, वृंदा ने कहा था, ये स्वार्थी पुत्रों की कहानी है जो विदेश में बस जाते हैं, जिन्हें माँ बाप से लगाव नहीं, उनके पैसे से लगाव है। एक आपकी शशि कहानी है, अधूरी मगर निस्वार्थ प्रेम कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, दो कहानियां साधारण दर्जे की हैं, केसरिया कुर्ते वाली लड़की और सुबह से सांझ तक, ये मुझे साधारण लगी। एक कहानी है शगुना का शगुन, ये एक अच्छी कहानी है। स्त्री को अपने आप को सभी अंधविश्वासों से मुक्त करा लेना चाहिए, अब ये वक्त आ गया है, ये कहानी कहती है। ये कहानी है अस्तित्व एक किरण, दहेज लोभियों द्वारा बहू को जला दिए जाने की कहानी, भावुक कहानी। एक कहानी देसी गर्ल है, स्वार्थी लड़के की कहानी है। ये सच में ऐसी शिक्षा देती है कि लड़के और लड़की दोनों में अंतर है। लड़के अपने आप को श्रेष्ठतर समझते हैं आज भी। और एक कहानी है उदास ना होना गुलमोहर, ये एक लंबी कहानी है, उपन्यास का रूप दिया जा सकता है इसमें बेटी माँ को अपने घर ले आती है क्योंकि माँ बहू से परेशान है। और एक कहानी, आखिरी कहानी बहुत प्यारी है, जैसी हो वैसी ही रहना। इसमें एक पात्र दूसरी पात्र को कहती है कि दुनिया चालाक है, चालबाज है, दुखों से भरी है, लेकिन तुम अपनी सरलता, सादगी, मासूमियत, हर पल ऐसे ही रहना, ऐसे ही रखे रहना अपने भीतर, तो तुम ऐसे ही रहना। तो ये कहानियों के बारे में चर्चा थी। अच्छी कहानियां हैं, पाठक अपने आप को इनके साथ जोड़ पाने में सक्षम हुआ है। और अब मैं थोड़ी सी कहानी पढ़ना चाहूँगी। पहली कहानी का थोड़ी पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। गुलमोहर के तले है पहली कहानी। ये कहती हैं, जून की तपती गर्मी से बेखबर, बगुले के पंखों सी धवल, वातानुकूलित गाड़ी काली चिकनी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और उससे भी तेज दौड़ रहा था मेरा मन। दोनों का गंतव्य एक ही था, नानी का गांव, जहां हर साल स्कूल की छुट्टियों में मैं माँ के साथ जाती थी, कॉलेज की छुट्टियों में अकेली जाने लगी और ब्याह के बाद पति प्रसून के साथ। देखिए इन पंक्तियों से आपको पता चल जाएगा कि इन पंक्तियों में प्रतीक, उपमा और मानवीयकरण अलंकार, इनकी पंक्तियां सजी रहती है अलंकारों से। इससे क्या होता है कि एक परिष्कृत भाषा का एहसास होता है। और अब मैं पढ़ना चाहूंगी आखिरी कहानी की कुछ पंक्तियां। इसमें कहती हैं, अब एक जरूरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कि तुम अपने आप को कभी किसी भी कीमत पर बदलने की कोशिश मत करना। अपनी सरलता, सादगी और मासूमियत को सदा बनाए रखना, जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। आंचल भर आशीर्वाद के साथ, तुम्हारी सुहासिनी मां। तो दोस्तों, इन पंक्तियों को पढ़कर सुनकर आपको क्या लगा? इससे एक सीख मिलती है कि आज भी ईमानदारी, सरलता, मासूमियत, निश्चलता, निस्वार्थ भाव, इन सब गुणों की बहुत जरूरत है हमारे समाज को। हम लोग भी ऐसे इंसानों की खोज में रहते हैं, तो क्यों ना अच्छा हो कि ऐसे इंसान को हम अपने भीतर उतर आए, अर्थात हम भी ऐसे इंसान बन जाएं, सदैव दूसरों के लिए प्राप्य, और लोग इच्छा करें कि हमें आप जैसा व्यक्ति चाहिए। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि साहित्य सदा से इंसानियत का पक्षधर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे जी। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत करें और बेल अवश्य दबाएं।